खैबर पख्तूनख्वा की वादिय तीरा में बारिश और बर्फबारी, नकल मकानी करने वाले फंस गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नकल मकानी के दौरान हादसे के जख्मियों की इयादत की। लंडी कोतल में 15 साल बाद बर्फबारी। मानसहरा में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान, हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, राब्ता सड़कें बंद हो गई। सयाहों की दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहरा पर फंस गईं। कोयटा में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सर्दी -14 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। लाइनों में पानी जम गया। चमन में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी -12 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं और कड़ाके की सर्दी। शहरियों के दांत बज उठे। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी का एहसास। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों में मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। मरी में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। इंतजामिया सड़कें और रास्ते साफ करने में मसरूफ। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फौजी नकलो हरकत का मतलब ये नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान का किसी भी मुमकिना हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा है कि दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हाथ हथियारों के ट्रिगर पर हैं, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पाकिस्तान ने ट्रंप गजा अमन बोर्ड पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 20 ममालिक बोर्ड का हिस्सा बन गए। रूस और भारत का शमूलियत पर गौर। फ्रांस और बरतानिया ने इनकार कर दिया। चीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। डेवोस में वजीर आजम और फील्ड मार्शल तवज्जो का मरकज बने रहे। स्टेज पर सदर ट्रंप शहबाज शरीफ के साथ सरगोशियां करते दिखाई दिए। फील्ड मार्शल की जानिब से तारीफी इशारा भी किया। इशारों में हेलो हाय भी किया। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अजरबैजान के सदर, अमरीकी, सऊदी और तुर्किया के वज़राए खारजा के साथ खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। डेवोस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया। दुबई और सिंगापुर की तरह चमकते हुए बुलंदोबाला टावर्स और सनतें। अमेरिका ने गाजा पीस बोर्ड के बाद गाजा की तामीर नौ का मंसूबा भी पेश कर दिया। गाजा की तामीर नौ का आगाज रफा से होगा। ट्रंप के दामाद जैरेड कश्नर ने आलमी इक़्तिसादी फोरम में न्यू गाजा का खाका पेश कर दिया। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में मरने वालों की तादाद 67 तक पहुंच गई। 16 लाशों की शिनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक 8 लाशों की शिनाख्त डीएनए से मुमकिन हुई। एक की शिनाख्त शनाख्ती कार्ड और एक लाश की शिनाख्त गले में पहने लॉकेट से की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने गुल प्लाजा को मुनहदिम करने की सिफारिश कर दी। प्लाजे को गिराने का हतमी फैसला करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात जानने के लिए निजी कंपनी की खिदमात हासिल कर ली। गवर्नर सिंध ने सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा कि जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की सिर्फ साजिश नहीं चलेगी। कराची बचाने के लिए एमक्यूएम वजारतों से मुस्ताफी होने को तैयार। मुस्तफा कमाल के मुताबिक एमक्यूएम के पास इस वक्त वो ताकत नहीं कि पूरे निजाम से टकरा जाए। कराची में रिश्वत और करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं।
वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद से मुंसलिक करने से कराची के हालात बदल जाएंगे। कराची के लिए सब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वाजे किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों के कॉल ऑफ फेल सबके सामने है। वजीर आला सिंध ने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। मेयर कराची ने 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की थी। मुराद अली शाह की तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। वजीर आला मरियम नवाज ने घरों की तोसी के लिए बिलासूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1.5 लाख से ज्यादा मकान बनाने का हदफ मुकर्रर। अपनी जमीन अपना घर के 1531 प्लॉटों की अलॉटमेंट की भी मंजूरी दे दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, डोमेस्टिक वायलेंस और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बिल समेत दीगर अहम कानून साजी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने सूबे के हालात बदतर करार दे दिए। वजीर आला सुहेल आफरीदी की तवज्जो सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट पर होने का इल्जाम। लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी के मुताबिक केपी हुकूमत दुश्मन का किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े का केस। पुलिस ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी को सरीना चौक में गाड़ी से उतरवाकर हिरासत में लिया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला समेत जलाओ घिराव के 8 मुकदमात की समाअत। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसील। NA4 स्वात से PTI के MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर का रेफरेंस काबिल समाअत करार दे दिया। आज समाअत होगी। NA85 डेरा गाजी खान में मुबैना धांधली का इल्जाम मुस्तरद। कराची में मनोड़ा के करीब कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद को बचा लिया। 4 की तलाश जारी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस से मुकाबले में 6 डाकू हलाक। पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्जिमान 50 से ज्यादा घरों पर डकैतियों में मुलव्विस थे। एक घर में दौरान डकैती 3 अफराद को कत्ल भी किया था। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर रेंजर्स की कार्रवाई। ईरानी तेल की स्मगलिंग और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत का ईरानी डीजल बरामद। शिकारपुर में बसों में लूटमार करने वालों से पुलिस का मुकाबला। SHO शहीद हो गया। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। फैसलाबाद में 2 बहनों का गैरत के नाम पर कत्ल। शौहर, भाई और ससुर मुल्जिमान निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने अचानक गोली चलने से हादसाती मौत का बहाना किया था। शवाहिद भी मिटा दिए थे। हाफिजाबाद में नाजिबा वीडियो वायरल करने के इल्जाम में मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने दौरान वीडियो कॉल नाजिबा हरकत करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जौहर टाउन लाहौर से अगवा निजी कॉलेज के CEO रहा। पुलिस के मुताबिक वजीर खान बखैरियत घर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीमों के लिए यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी। मर्द अफसरान खाकी पैंट और सफेद शर्ट के यूनिफॉर्म में मलबूस होंगे। खवातीन एनफोर्समेंट और ऑडिट अफसरान सफेद शर्ट, खाकी ट्राउजर और नेवी रंग का स्कार्फ पहनेंगी। सरकारी तकरीबात के लिए यूनिफॉर्म की रंगत में ग्रे शर्ट शामिल होगी। सिंध के वजीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने महकमा खुराक में बद इंतजामी पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। जानशोरों और घोटकी के फूड कंट्रोलर के तबादले कर दिए। कस्टम हुकाम की इस्तेमालशुदा और पुराने फ़ोन की तिजारती दरामद और ड्यूटीज़ के रेट्स पर नजरसानी। आईफोन समेत मुतादिद मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हो गईं।
कराची में सनतों और सीएनजी सेक्टर के लिए 48 घंटे के लिए गैस बंद करने का फैसला। कल सुबह 8 से 26 जनवरी को सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मौसम सरमा में गैस की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र सुई सदरन गैस ने फैसला किया। I'm going in April. He'll come toward the end of the year, and I look forward to seeing presidency. I've always had his wife is fantastic. He's an amazing guy. अमेरिका और चीन के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अप्रैल में चीन का दौरा करने का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग इस साल के आखिर में अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर के साथ ताल्लुकात को खुशगवार करार दे दिया। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन की टीमें पहली बार आज मुत्तहदा अरब अमारात में बातचीत करेंगी। अबू ज़ैबी में मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। अमेरिका में टिकटॉक बंद होने का इम्कान खत्म हो गया। चीनी कंपनी ने अमेरिकी कंपनी के साथ डील फाइनल कर ली। डील के तहत अमेरिका में टिकटॉक को अमेरिकी ज्वाइंट वेंचर चलाएगा। 19% शेयर चीनी कंपनी के पास रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश रहेगा या स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। आईसीसी की जानिब से हतमी ऐलान आज मुतवक्के। बांग्लादेश ने भारत में किसी सूरत वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार किया था। सऊदी अरब में जारी डबल विकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को 5 रन से शिकस्त दे दी। शुएब मलिक और इमरान नज़ीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाए।